एक्यूप्रेशर। आपको अभी प्रोफेशनल पीडीएफ में मैं दिखाऊंगा। जितनी भी चिकित्सक प्रणालियां हैं एक्यूप्रेशर से निकली हुई हैं। सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली क्यों है? क्योंकि जब हम होश हवास में आते हैं, एक बच्चा जब जमीन पे पैर हाथ के बल चलता है तो उसका एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाथों में और पैर के पंजों में दोनों में एक्यूप्रेशर पॉइंट है। लेकिन इस विज्ञान के जरिए हम कुछ एडवांस भी यहाँ पर बेनिफिट लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लें, क्योंकि हाथ का जो पंजा है इसमें सभी बीमारियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट मौजूद हैं। 200 के लगभग पॉइंट हैं, वैसे तो 159 पॉइंट हैं, लेकिन सुजोक वाला राइटर कुछ बोल रहा है, एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं, हमारा एडवांस एक्यूप्रेशर कुछ बोल रहा है। तो देखो बहुत सारे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो 200 प्लस पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर ओनली हम आपको 20-25 पॉइंट बताने वाले हैं। एक तो आसानी रहेगी याद करने में, सेकंड ये 20-25 पॉइंट हैं, लगभग हम 300 बीमारियों को कवर करेंगे। 300 बीमारियां हालांकि होती नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट से साइड इफेक्ट, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप ये डायग्राम बना लें। डायग्राम के लिए आपको नकल करनी है। डायग्राम क्या पूरे 4 दिन आपको नकल ही करनी है, कॉपी पेस्ट। हाथ को अपना जो प्रैक्टिकल नोटबुक है इस तरीके से रखें, पेंसिल उठाएं और घुमा लें, चारों अंगुल तैयार। उसके बाद में इस शेप में जैसे जैसे ये फ्रंट का है और ये बैक का है, आपको क्या करना है, अपना जो हाथ का पंजा है अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे रखें, फेर वाली जगह पे जो प्लेन है, क्योंकि ये हमारा बेस है। इसी के माध्यम से हम जो भी ट्रीटमेंट टेस्टिंग करेंगे, हाथ के जो पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर बिंदु हैं, इन्हीं के माध्यम से हम टेस्टिंग करना और ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ट्रीटमेंट का माध्यम रहेगा हमारा, जैसा कि मैंने अपग्रेड और एडवांस एक्यूप्रेशर बताया, एक छोटा सा डिवाइस है मोबाइल से आधा, उसमें 2 स्विच एंड 2 बटन हैं। एक स्विच को आप प्रेस करेंगे तो टेस्टिंग मोड पे मशीन चली जाएगी, दूसरे स्विच को आप प्रेस करेंगे तो वो ट्रीटमेंट मोड पे चली जाएगी। तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों काम हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से आप पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपने देखे भी होंगे, किस तरीके से बीपी, शुगर, थायराइड, कैसा भी दर्द है, माइग्रेन है, यहां तक कि लीवर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ रही है, तो उसमें भी ये जो विज्ञान बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देने की ताकत रखता है। बशर्ते आपको 4 दिन जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप लिखते जाएं। प्रैक्टिकल की जगह आप किसी को भी घर में डमी बना करके आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको ये ट्रेनिंग पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। साउंड किसी के पास मेरा नहीं पहुंच रहा है तो वो हमारे सहयोगियों के पास पर्सनल कॉल कर ले, क्योंकि हमने सभी का माइक है जो म्यूट कर दिया। यहां पर मैसेज वगैरह करेंगे तो आपकी सुनाई नहीं होगी। सबके पास नंबर है, आप फोन कर लेना डायरेक्ट कि सर का आप साउंड कट रहा है या डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सुझाव दे सकते हैं। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया कि भाई साउंड को लेकर के ये देखो, ये है एक्यूपेंचर है जो निडलिंग वाला, सुई वाला, यहां पे दिख रहा होगा बोर्ड के नीचे जो डायग्राम है। तो इससे हम एडवांस इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर पे बात करेंगे। 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट है इसका, पॉइंट को 1 इंच तक कवर कर लेता है। हमारा जो विज्ञान है, जो हमारा मशीन है, जहां पे भी आप स्टिमुलेट करेंगे, पंच करेंगे तो 1 इंच तक उस पॉइंट को हमारा जो विज्ञान है कवर कर लेता है।
यहां पे हम रूट कोज पे भी काम करते हैं, कारण को पकड़ते हैं, कारण पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का कारण का यदि पता लग जाए तो निवारण आसानी से हो जाएगा। पैसा क्या हाथ नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता उससे। चल जा रहे ऊपर जा रहे। अरे नहीं करना भाई, उसको फोन नहीं बोलते ना। ऊपर तो जल्दी से नीचे जाना है ऐसे मारा मुझसे। हट रे। तो डायग्राम आप सबका बन चुका होगा। अब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। सामान बहुत लाना पड़ेगा अपने को। 50,000 का तो पेपर ही आएगा डिलीवरी का। डिलीवरी का टेबल 50,000 का आएगा। सब इंस्ट्रूमेंट आएंगे 8-10 हजार का, 25-30 हजार रुपए के। ये डाल देना, इसका पर्दा डाल दो, साउंड थोड़ा कम हो जाएगा। 1,000 रुपये तो उसमें लग जाते, 1,00,000-1.5 लाख तो उसमें लग जाते। इंक डाल दी थी क्या नरेश जी? इंक डाल दी थी क्या इनमें आज? ओके, तो सबसे पहले बैक साइड में कौन से बिंदु कहां पे हैं उनको आप लिख लें। फोरहेड, इसमें नहीं डाली थी क्या? इसमें नहीं डाली थी तो ये लगाओ ना, अच्छे से कोड दिखे। इसमें भी डाल दो, ये पॉइंट अच्छे से दिखेगा। जिसकी जरूरत थी वो उसी में नहीं डाला आपने। फोरहेड, सामने का माथा। फ्रंट का सिर दर्द है तो यहां से आप पता लगा लेंगे। पता कैसे लगाएंगे? हमारा जो मशीन है उसका एक तरीके से पॉइंटर है, पेन की तरह, पेंसिल की तरह। आप टच करेंगे तो झंझनाट सा होगा, मच्छर काटने जैसा फील होगा, तो समझ जाना उस व्यक्ति के फोरहेड, सामने के माथे में प्रॉब्लम है। फोरहेड लिख भी देता हूं मैं। फोरहेड, सामने का माथा। टॉप ऑफ हेड, बोले बना के दो। सिर के शिखर का दर्द, टॉप ऑफ हेड पेन। माइग्रेन, आधे सिर का दर्द। अर्ध कपाटी सिर दर्द, कभी दर्द इधर आ गया, कभी दर्द इधर आ गया, कभी दर्द इधर आ गया, कभी दर्द इधर आ गया। पॉइंट नंबर 4, बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा। बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा।
जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर पेन है, स्टिफ नेक हो गई, तो उनके ये समस्या मिलेगी, उसके इस पॉइंट पे समस्या मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, एलर्जिक अस्थमा। ये एलर्जिक अस्थमा क्या है? हाँ? एक अस्थमा होता है परमानेंट, रोगी पंप पे रहता है, हमेशा उसको वो मुंह फाड़ फाड़ करके श्वास लेता है। और ये मैंने लिखा है एलर्जिक अस्थमा। ये बदलते मौसम के साथ भी परेशान कर सकता है किसी को डस्ट से, किसी को फूड से, तो इसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर रोगी ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, तो मैं कह दो यही है ना। बीपी फाइनल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बीपी फाइनल क्या है? बीपी के और भी बहुत सारे पॉइंट ये क्या मिलेंगे, बात रही है? लेकिन ये पॉइंट डिस्टर्ब है हाँ। तो रोगी को हमेशा बीपी की दिक्कत रहती है। बीपी फाइनल। पॉइंट नंबर 7, साइटिका, कमर से नीचे नीचे की प्रॉब्लम। साइटिका, कमर का दर्द, जांग का दर्द, घुटने का दर्द, पिंडली में दर्द, तो ये पॉइंट डिस्टर्ब बोलेगा। पॉइंट नंबर 8, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का नजला बुखार। एक तरीके का नजला बुखार। पॉइंट नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 नंबर का, जो पॉइंट है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और पॉइंट नंबर 10, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। सब रोगों की जड़, कॉन्स्टिपेशन सब रोगों की जड़। नेक्स्ट पॉइंट है एपेटाइट, भूख समस्या। एपेटाइट, भूख समस्या। कम भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है, तो यहां से आप पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे? इसके लिए 2 पॉइंट है ऊपर। माइनस, प्लस, और लास्ट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल, फैट का बढ़ना। डॉक्टर दो के पास पॉइंट है, पीडीएम की दवा है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल, फैट का कोई भी बढ़ना। डॉक्टर के पास मुंबई तक जाके आया हूँ, सही बात है। मुंबई पुणे नागपुर जाके आया। सही है। अरे एक नाम पुली करो। दिया, एक पुली दिया क्या है ना मेरे पास पैसे हैं। 80 रुपए मेरे पास। सबसे पहले कभी तो ये बैक का जो 5 बजे 6 बजे पंजा था, हेड पाम बैक साइड का, ये सारे पॉइंट हमने पहले तो सही आपको लिख के बताए। एक बार सभी पॉइंटों को मैं बोल रहा रिवाइज करता हूं। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसको आप टैली कर लें।
हाँ पिला के सुला के सुला देखो पहला पॉइंट मैंने बताया था फोर हेड, सामने का माथा। दूसरा पॉइंट बताया था टॉप ऑफ हेड, पेन, सिर के शिखर का दर्द। तीसरा बिंदु है माइग्रेन, आधे सिर का दर्द। चौथा पॉइंट है बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा। मुर्गा नहीं अंडे नहीं। उसके बाद में मुर्गा अंडे साइटिका है, बकरे का चक्कर एलर्जिक अस्थमा के लिए है। बीपी फाइनल के लिए पॉइंट है। इन्फ्लुएंजा नजला बुखार के लिए पॉइंट है। गैस्ट्रिक की समस्या के लिए पॉइंट है। कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए पॉइंट है। हेपेटाइट भूख समस्या। और यहाँ पर है जिस रोगी को भूख कम लगती है वो तो अपने आप बता देगा भूख नहीं लगती, लेकिन जिसको हर घंटे में खाने के लिए चाहिए तो इस बिंदु से आप पता लगा लेंगे कि भाई इसको भूख ज्यादा लगती है। पूरी पिलानी की तो जिनको ज्यादा भूख लगती है वो भी एक बीमारी है, एपेटाइट प्लस। और 2 पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 घंटे कुछ मत देना। ये बैक वाला जो हाथ का पंजा है इसको हम यहाँ से हटाएंगे ताकि जो फ्रंट में जो पंजा है इसकी एक एक फिंगर्स को मैं साइड में लिख करके विस्तार से आपको बताऊंगा ताकि पॉइंट की क्वांटिटी आपको अच्छे से दिखाई दे। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके मेरे पास सर्टिफिकेट है इसके। वो तो सिपा है। यहाँ पर हम अब जो फ्रंट का हाथ है इसको समझेंगे। मैं सबसे पहले 5 जो फिंगर्स हैं थंब समेत वो 3 तक में इनको यहाँ पर लिख करके एक एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। चावल बन, खट्टा बन, आपको डायरेक्टली पॉइंट बनाने हैं। मैं यहाँ पर अलग से एक एक फिंगर्स को उठा रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट की क्वांटिटी है अच्छे से दिखाई देवे। तो ये फिंगर नंबर 1 लिटिल फिंगर को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। फिंगर नंबर 1 है, ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर को पढ़ेंगे, 4 नंबर और 5वें नंबर पे हैंड थंब। तो सबसे पहले हम फिंगर नंबर 1 को पढ़ेंगे। कौन सा बिंदु कहाँ पे है? स्वेलिंग। स्वेलिंग सूजन का पॉइंट है। पड़ेगा पीर के दिन। 1 सेकंड में आप पता लगा लेंगे लेने को आएंगे कि हथेलियों पे सूजन है या किडनी पे है, लीवर पे है। आंतरिक स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ। तो सूजन के लिए पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 हार्ट फाइनल। ये हार्ट फाइनल क्या है? ये निर्णायक पॉइंट है, डिसीजन लेने वाला पॉइंट है। मार खाने का काम करता। हार्ट के 7 पॉइंट और मिलेंगे इस पॉइंट के अलावा, लेकिन ये पॉइंट डिस्टर्ब है। इसका मतलब उस रोगी के कभी भी हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की स्थिति पनप सकती है। 7 पॉइंट और मिलेंगे फ्रंट साइड में, यहाँ पे नीचे मेरे पास अभी आपको लिख करके बताऊंगा। लेकिन ये पॉइंट डिस्टर्ब है तो इसका मतलब हार्ट की स्थिति सीरियस है। हार्ट फाइनल। पॉइंट नंबर 3 रहमेटिज्म, अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों का दर्द। शरीर में कहीं पे भी दर्द है, इस पॉइंट से, इस बिंदु से आप पता लगा लेंगे और ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। रहमेटिज्म, गठिया रोग। फिर लिटिल फिंगर पे 4थे नंबर का पॉइंट है, उसका नाम है लीवर फाइनल। कल एक डोज हो जाता। जैसे हार्ट फाइनल एक निर्णायक पॉइंट है, वैसे ही ये लीवर फाइनल का पॉइंट भी है। लीवर के 3 पॉइंट यहाँ पे और मिलेंगे। तीनों पॉइंट भी डिस्टर्ब है और ये पॉइंट भी डिस्टर्ब है, तो लीवर की स्थिति गंभीर है। उस व्यक्ति के लीवर सिरोसिस भी हो सकता है।